वेलनेस कोच डॉक्टर सुशील भदौरिया। आज हम जानते हैं कि पाइल्स को कैसे बेहतर करें। बवासीर जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये हमारी बड़ी कष्टकारक बीमारी होती है और इसमें हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाचन प्रणाली संस्थान को अच्छा रखने में सहयोग करें। ये हमें परमानेंट बवासीर की बीमारी से आराम दिला सकता है। बवासीर की बीमारी की हम कारण जानते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस खाने की वजह से हो रहा है। हमें सबसे पहले अपने शरीर में चिकनाई युक्त भोजन की मात्रा काफ़ी कम कर देनी है। इसके साथ हमें फल और हरी सब्जियों का कच्चा सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में खनिज तत्व और विटामिन्स नेचुरल तरीके से पहुंच रहे हैं, वो हमारी इस बीमारी में ज़बरदस्त मदद करने के लिए तैयार है। पाइल्स की सबसे बड़ी समस्या ये कि हमारा लगातार भोजन करना, हम 2-2, 3-3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना, ये हमारे पाचन संस्थान में विपरीत असर डालता है। क्योंकि पाचन संस्थान हमारा हर वक्त चल रहा है। जिस प्रकार से हमारी मशीन में कुछ डाला गया और मशीन चलना शुरू हो गई और हम उसमें हर वक्त एक एक घंटे के मोमेंट में कुछ न कुछ डालते चले जा रहे हैं। हम एक बार सात्विक भोजन अगर कर लेते हैं, सात्विक का मतलब हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सब्जियों और फलों से संबंधित है। गरिष्ठ भोजन इस बीमारी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसमें हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है। जो हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन का 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। जब तक पहला भोजन आपके बॉडी से पाचन संस्थान में जाकर हजम नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरा भोजन न लें। इस नियम का अवश्य पालन करें। दूसरा, फल और सब्जियों की सलाद 7 प्रकार की नेचुरल तरीके से खाना खाने के पहले हमें 2 प्लेट सलाद खानी आवश्यक है। इसके बाद हम दाल, सब्जी, चावल भोजन इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का सपोर्ट भी ले सकते हैं और आयुर्वेदिक सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको पाइल्स हो गई है तो, बवासीर की बीमारी से आप परेशान हैं तो, सूखी बवासीर, बादी बवासीर, खूनी बवासीर, ये सारी बवासीर आपकी पाचन संस्थान में गड़बड़ियों के कारण और लगातार कब्ज बने होने के कारण ही रहती है। सबसे पहले हमें योग का सहारा लेना है, जिसमें हमें मलासन करना है, फ्रेश मूवमेंट एक्सरसाइज, किंग क्वीन एक्सरसाइज और बिना सांस को रोके हुए पवन मुक्त आसन। ये 3 प्रक्रिया हम सुबह उठकर और मैग्नेटाइज वाटर पीकर करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे डाइजेशन संस्थान पर उसका दबाव पड़ने के कारण हमारा पेट जल्दी से साफ हो जाता है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा हमें पेट को साफ रखने पर ध्यान देना होगा। दूसरा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये हमारी खासकर मदद करते हैं।
पेट में हमारे 8 पॉइंट्स होते हैं। उन 8 पॉइंट्स को हमें कंटिन्यूअस दबाना है, सुबह और शाम दबाना है। और खाना खाने के पहले अगर दबाएं तो बहुत ही बेहतर है। और कुछ सिंपल टिप्स जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसे आप फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए मेरे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर, और एडवाइस भी ले सकते हैं। इसमें हमारे हाथों में डाइजेशन पॉइंट्स पे हमें लगातार प्रेशर देना है, और ये हमारी बड़ी आंत पर प्रेशर देना है। ये हमें दोनों हाथों में, ये, और इसके साथ हमें छोटी उंगली के नीचे, ये हमारा जो है पृथ्वी तंत्र, ये यहाँ पर प्रेशर देना है जो ये गैस के दबाव को कम करे। जो गैस के दबाव को कम करेगा। और पानी, मैग्नेट वाटर का पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे पाचन संस्थान में ऐसी प्रक्रिया होगी, ऐसा दबाव बनेगा जिससे हमें फ्रेश होने में, मल त्यागने में आसानी रहेगी। क्योंकि मल का कड़ा हो जाना ये हमारी इस बीमारी का मेन कारण भी होता है। क्योंकि हमें उस पर दबाव होने के कारण, मल के कड़े होने के कारण उस पर घर्षण पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि खूनी बादी बवासीर शुरू हो जाती है। तीसरा, इसमें आयुर्वेदिक निदान है जिसमें कि हम पाइलेट्स और की बनी हुई हर्बल टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ डिवाइन नोनी जूस, इम्यूनिटी पावर जूस और इम्यूनिटी कैप्सूल, ये हमें लगातार सेवन करना है। ये सेवन करने मात्र से और खाने का 6 घंटे का डिस्टेंस होने के कारण हमें ज़बरदस्त पाइल्स में फ़ायदा प्राप्त हो सकता है, और हम इस बीमारी से परमानेंट के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इम्यूनिटी जूस, डिवाइन नोनी जूस और वेलनेस जूस और सी वक्थॉन जूस, इन सारे जूस का हमें सेवन करना आवश्यक है। चाय, कॉफ़ी, मांस या ऐसा कोई भोजन जो बहुत ही गरिष्ठ है उसे न खाएं। रात्रि देर में भोजन न करें। अगर आपको पाइल्स है तो आप भोजन 7, साढ़े 7, 8 बजे के पहले कर लें तो बेहतर है, जिसमें आपको 3 घंटे मिल जाएंगे, जिसके कारण आप जब सोने जाएंगे तो आपके पाचन प्रणाली को एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ेगा। आप इस बीमारी से परमानेंट फ़ायदा चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में सुधार करें। दिनचर्या का सुधार ही हमें स्वस्थ रख सकता है। दवाएं उतना हमें स्वास्थ्य बेहतर प्रदान कर सकती हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं कर सकती है। हमारी स्थिति यहाँ तक आ जाती कि हमें सर्जरी कराने के लिए हमें जाना पड़ जाता है। तो सर्जरी की समस्या से बचने के लिए इस नियम का अगर हम फॉलो करते हैं और इस वीडियो की जानकारी लेकर अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारते हैं, उसका हमें ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर पर आप बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरी दिनचर्या का शेड्यूल भी दे सकता हूँ। धन्यवाद।